ਸਾਂਝਾ स्पैशल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। करतारपुर साहिब लांघा खुल चुका है ते हुण संगत इस लांघे जरिए गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब के दर्शनां लई जाती है। एक साल के अंदर अंदर पाकिस्तान वालों गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब की नौहार बदली जा चुकी है। दिखाउंदे इस खास पेशकश दे विच की कुछ कीता है गुरुद्वारा साहिब च बदला। पंथ दे सदा सहाई दातार जिया श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारे मुरतावा दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदारत सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। 32 साल बाद सुनी गई सिख संगत की अरदास ते खुलिया श्री करतारपुर साहिब का लांघा। हुण भारत वाले पासों श्रद्धालु बिना वीजा पाकिस्तान वाले पासे स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शनां लई जांदे ने। 9 नवंबर नूं भारत ते पाकिस्तान दोवां मुल्कां वल्लों लांघे दा उद्घाटन किया गया। 26 नवंबर 2018 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਲਾਂਘਾ ਬਣ ਕੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਦਲੀ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ। करीब 1 साल पहला सिर्फ गुरुद्वारे की पुरानी इमारत ते आस-पास खुले खेत सन, पर जेकर हुण दी गल कीती जावे तां गुरुद्वारा कंपलैक्स नूं विशाल रूप दिता गया। सब तो वड्डा बदलाव गुरुद्वारा कंपलैक्स च ही कीता गया। पहला सिर्फ 42 एकड़ च स्थित इसका घेरा वधा के करीब 104 एकड़ कर दिता गया। कंपलैक्स च 12 दरी दर्शनी ड्योड़ी समेत कई होर इमारतां दा निर्माण किया गया। हुण देखते हैं वो मज़ार जो गुरु नानक देव जी दी वड्डी यादगार है। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब से पहले ये वो जगह है जहाँ पर मुस्लिम भाईचारे ने श्री गुरु नानक देव जी के पार्थिव शरीर को दफनाया था, इसलिए शायद ये इकलौता गुरुद्वारा होगा जहाँ पर गुरु साहिब और उनकी समाध को अगल बगल में जगह दी गई है, क्योंकि मुस्लिम भाईचारा भी उन्हें अपना फ़कीर, उन्हें अपना पीर मानता था, इसलिए वो चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार दफनाया जाना चाहिए, उनको सुपुर्द खाक किया जाना चाहिए। लेकिन विवाद के चलते जब गुरु साहिब ने खुद अपना शरीर छोड़ा और वो जिस तरीके से उनकी देह गायब हुई, उसके बाद दोनों को समझ में आया और दोनों ने इस जगह पर गुरुद्वारा बना और इस जगह पर ये समाध बनाई गई और इस समाध में वो फूल और वो चादर का हिस्सा दफन किया गया जो मुस्लिम भाईचारे के हिस्से आया, और जो सिख भाईचारे के हिस्से आया वो इस जगह पर गुरुद्वारे के रूप में सुशोभित है। पहले संगत जो गुरुद्वारा साहिब में जाने के लिए आती है वो इस समाधि के दर्शन करती है और इस दर्शन के बाद फिर आगे गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका जाता है। एक बार फिर आपको दिखा दें कि संगत गुरुद्वारा में प्रवेश करने से पहले वो इस समाधि पर दर्शन करती है। महिलाएं किस तरह से अपनी श्रद्धा प्रकट कर रही हैं, माथा टेक रही हैं, नतमस्तक हो रही हैं, लोग पैसे चढ़ाते हैं यहाँ पर। और इस अलौकिक भूमि तक पहुँचने के लिए, इस पवित्र भूमि तक पहुँचने के लिए सिख धर्म के लोग ही नहीं, मुसलमान भी बड़ी आस्था रखते हैं और बड़े मन से यहाँ पहुँचते हैं। ये थी बाबा नानक की समाधि की यात्रा। गुरुद्वारा साहिब के बाहर समाध जो आप देख रहे हैं निशान साहब के बगल में, ये समाध जहाँ सिखों ने और मुसलमानों ने उनका संस्कार किया। सबसे पहले आपको इसी
समाज पर हम नतमस्तक खुद भी होंगे और आपको भी नतमस्तक करवाएंगे। एबीपी न्यूज़ की मार्फत आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ये है वो समाधि जहाँ पर मुस्लिम समाज की तरफ से अंतिम संस्कार किया गया था। ये है। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੁਹਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ 'ਚ ਵੇਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 42 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 104 ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना भरिया। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 18 ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਤਾਏ ਸਨ। गुरु नानक जिन 1947 ਚ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਸ ਗੁਰਧਾਮ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂਘ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। से फिर गर्भास ना भरिया रे, से फिर गर्भास। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की पावन स्थली पवित्र धरती, मुसलमानों के पीर फकीर बाबा नानक की धरती, यहीं पर उन्होंने कर्म किया। किरत करो, नाम जपो, वंड छको। ये गुरु नानक देव जी ने करतारपुर साहिब की धरती पर ही ये उपदेश दिया था। इस उपदेश के साथ साथ सिखों के दूसरे गुरु श्री अंगद देव जी को यहीं उन्होंने उनके साथ कई वैचारिक उन्होंने सांझ रखी। उन्होंने वैचारिक तौर पर उनकी देखा कि क्षमता को देखा कि कहीं ये इस गद्दी के लायक हैं भी या उनको दूसरा गुरु स्थापित करना है, इस लायक हैं भी या नहीं। यहीं उनके कई तरह से उन्होंने इम्तिहान भी लिए और जब श्री गुरु अंगद देव जी उन इम्तिहानों में पास हुए तो ये तय हुआ कि गुरु नानक देव जी के बाद गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु होंगे। लोग यहाँ पर गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के लिए आते हैं। कहते हैं कि ये सारी ज़मीन बियाबान हुआ करती थी। एक रंधावा समुदाय के एक अमीर शख्स ने बाबा जी को ये ज़मीन दी। बाबा जी ने करतारपुर शहर बसाया, बाबा जी ने ये नगर बसाया। यहाँ पर आसपास उन्होंने खेती की और यहीं उन्होंने 52 साल की उम्र के बाद अपना गृहस्थ जीवन जिया। गुरु जी का जन्म ननकाना साहिब में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है, लेकिन जब गुरु जी 52 साल की उम्र में करतारपुर साहिब आ गए तो उसके बाद उनका परिवार भी यहाँ आ गया था और यहीं फिर अपने जीवन के 18 साल गुरु नानक देव जी ने जिए और यहीं पर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। इसीलिए ये सिख धर्म के लिए बहुत पूजनीय स्थल है और यहाँ पर सर्वधर्म एक,
ये उपदेश देते थे गुरुजी और सदाचार का जीवन देते थे। पंगत में लंगर करना है, बांट कर खाना है, कर्म करना है, ये तमाम उपदेश, ये तमाम शिक्षाएं उन्होंने यहीं दी। और करतारपुर साहिब की धरती से ही गुरुजी ने उदासियां भी शुरू की थी। तो उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलू करतारपुर साहिब की ज़मीन से जुड़े हुए हैं। इसीलिए सरहदें ने ये ज़मीन बांट दी। लेकिन अब वो सरहदों से ज़मीन का बंटवारा ख़त्म होने का वक्त आया है। कॉरिडोर बनेगा तो ना सिर्फ सिख संगत भारत और पाकिस्तान की आपस में जुड़ेगी, बल्कि जो वैचारिक तौर पर लोगों की धार्मिक आस्था थी, उस आस्था को पूरा करने के लिए भी ये एक सुनहरा मौका होगा। हम ये सीधी तस्वीरें आपको गुरु नानक देव जी की पवित्र धरती करतारपुर साहिब से दिखा रहे हैं, जहां दर्शन दीदार करने के लिए सिख संगत दुनिया भर से पहुंचती है। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा की छत पर हम आ गए हैं, जहां से एरियल व्यू से आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गलियारा है, कैसे संगत को बैठने के लिए गलियारे में जगह दी गई है और यहां पर संगत दर्शन करने के बाद कहां जमा है। एक कॉरिडोर की तस्वीर देखिए सामने। कॉरिडोर जो पाकिस्तान की तरफ से भारत को जा रहा है, ये सीधा कॉरिडोर है जहां से सुबह से लेकर दोपहर तक भारत की तरफ से लोग दर्शन करने के लिए आ सकते हैं और बाद दोपहर शाम तक यहां से वापस जा सकते हैं। अभी तक 42 एकड़ में ये परिक्रमा को मिलाकर इलाका फैला हुआ है, जिसमें लाइब्रेरी, म्यूजियम, लंगर हॉल, परिक्रमा, मेहमानों के बैठने के लिए बरामदा, स्टेज, सरोवर, ये तमाम चीज़ें हैं। और इसे आगे भविष्य में 600 एकड़ तक फैलाने का प्लान है इस पूरे प्रोजेक्ट को, जिसमें कि और ज़्यादा एक्सपेंशंस होंगी और ज़्यादा इसमें विस्तार किया जाएगा। आप देख रहे हैं कॉरिडोर के रास्ते वो जो बसेस जा रही हैं सामने, जहां हरे रंग का हाईवे पर जैसा बोर्ड लगा होता है वैसा बोर्ड लगा है। वो बसेस आगे पीछे सुरक्षा की गाड़ियों के साथ ये यात्रियों को लाने और वापस छोड़ने के लिए इको फ्रेंडली बसेस लगाई गई हैं। और भारत का अगर यहाँ से हम जीरो लाइन का फासला मान के चलें तो 4-4.5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। और इस 4-4.5 किलोमीटर के बीच 1 किलोमीटर लंबा रावी नदी पर पुल बना हुआ है, क्योंकि रावी नदी जो है वो दोनों देशों के बीच से गुजरती है। तो वो पुल का एक बड़ा काम सबसे ज़्यादा था। तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा पुल है जो इस सड़क के गुजरने के बाद पुल से जुड़ता है और वो पुल सीधा फिर डेरा बाबा नानक की तरफ जाता है। वहीं से यात्री आएंगे और जाएंगे। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਹ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਖੂਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੂਬਹੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖੂਹ
ਖੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਖੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੂਬਹੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ इजाफा। करतारपुर साहिब के प्रांगण में एक बम का हिस्सा सुशोभित किया गया है और वो ठीक उस कुएं के बगल में है जहां से गुरु नानक देव जी अपने खेतों की सिंचाई किया करते थे। आप देख सकते हैं हम बिल्कुल उसी शेल के हिस्से आपको दिखा रहे हैं और इसका इतिहास भी बाद में बताएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए कि इसको सुशोभित किया गया है ख़ास तौर पर उस ऐतिहासिक जगह के बाहर पाकिस्तान की तरफ से जहां पर लोग दर्शनों के लिए आते हैं। और ये बॉम्ब का हिस्सा देखिए, जो रॉकेट नुमा चीज़ फेंकी गई होती है उसका एक हिस्सा है और कहते हैं कि 1971 की जंग में ये भारत की तरफ से एयरफोर्स ने फेंका था, जो इस कुएं में गिरा और इस पवित्र स्थान को बर्बाद होने से गुरु नानक देव जी ने बचाया था। और ये जहाँ से खेतों की सिंचाई किया करते थे नानक देव जी, ये गुरु साहब का वो हिस्सा है और ये कुआं बनाया गया। इस तरह के तीन कुएं थे, इस तरह के 3 कुएं उन्होंने करतारपुर साहिब के आसपास बनाए थे। ये देखिए यहाँ से सिंचाई होती थी उस दौर में भी। 1521 में भी गुरुजी ने किस तरह अपने खेतों को सींचने के लिए ये कुआं बनाया था। अब ये जो बॉम्ब का हिस्सा रखा गया है इसका इतिहास भी साथ ही लगाया गया है, ये आपको दिखाते हैं। इसमें लिखा गया है ये बॉम्ब एयरफोर्स की तरफ से 1971 में गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब करतारपुर साहिब को तबाह करने के लिए फेंका गया था। अकाल पुरख श्री वाहिगुरु जी ने खास रहमत सदका, यानी खास रहमत के कारण ये बम गुरु साहिब के कुएं ने अपनी पवित्र गोद में समा लिया, ले लिया और गुरुद्वारा दरबार साहिब और मज़ार जो बाहर उसके समाध बनी हुई है, मज़ार साहिब बाबा नानक देव जी को तबाह होने से बचा लिया। जिक्र योग बात है कि ये वो पवित्र कुआं है जिसमें से बाबा जी पानी निकालकर अपने खेतों को सींचा करते थे। ये पंजाबी में था, अंग्रेज़ी में लिखा गया है, नीचे बीच में उर्दू में लिखा गया है। मैंने आपको पंजाबी वाले का हिंदी रूपांतरण तर्जुमा करके बताया, तो इस बम की तस्वीर एक बार फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है वो बम जो सिंचाई वाले कुएं के, बाबा जी के सिंचाई वाले कुएं के बाहर है और इसको एक तरह से यादगार के तौर पर जिस तरह बॉक्स के अंदर सेज कर लगाया गया होता है उस तरह लगाया गया है। शायद इतने बड़े धार्मिक स्थल पर क्या क्या हुआ, क्या क्या यहाँ होता था, इन सब चीज़ों को दर्शाने के लिए ही ये यहाँ पर रखा गया है। लेकिन लोगों को ये इतिहास याद जरूर दिलाता है कि जंग कभी पवित्र जगह और आम आदमी को नहीं देखती, वो तबाही लाती है। सो इस बॉम्ब को लेकर, इसके इतिहास को लेकर यहाँ जो भी लोग आते हैं वो इसे देखते हैं। करतारपुर साहिब में श्री गुरु नानक देव जी किरत करने का संदेश देते थे, तो वो खुद भी किरत करते थे, यानी खेती करते थे। और उनकी खेती को सींचने के लिए जो हेरिट सिस्टम लगाया गया था पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए, उसको आज भी धरोहर के रूप में यहाँ बरकरार रखा गया है। इस वक्त हम करतारपुर साहिब के गुरु साहिब के उसी कुएं के पास खड़े हैं जहाँ से वो अपने खेतों को सींचा करते थे। इस तरह से पानी कुएं से निकलकर खेतों तक जाता था। जो पुरानी प्रणाली होती थी वही बहाल थी, लेकिन आज यहाँ से लोग पानी भरकर अपने साथ लेकर जाते हैं। इस पवित्र जल को लोग खुद भी पीते हैं, सेवन करते हैं और अमृत समझकर उसका पान करते हैं। तो ये आज भी बरकरार है। और इस कुएं के बाहर एक शेल है जिसको भारत सरकार ने हटाने के लिए कहा था, लेकिन इसे हटाया नहीं गया है। ये शेल उसी तरह से रखा गया जब पुराना यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब था, ये नया निर्माण नहीं हुआ था, ये गलियारा नहीं बना था, तब भी ये इसी तरह से था। ये जो गोला यहाँ पर सहेज कर रखा गया है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें ये लिखा गया है कि ये गोला भारतीय हवाई सेना ने 1971 में गुरुद्वारा साहिब श्री दरबार साहिब करतारपुर साहिब को नष्ट करने के लिए फेंका था। अकाल पुरख वाहिगुरु जी की खास रहमत से ये गोला खुद ही गुरु साहिब की पवित्र गोद में ले लिया, यानी उनकी गोद में चला गया। और यहाँ की जो समाध थी और जो मज़ार थी
गुरु नानक देव जी की वो नष्ट होने से बच गई। जिस तरह से गुरु नानक देव जी अपने खेतों को सींचा करते थे, उसका ये हूबहू जो पानी का नमूना है उसे उसी तरह से बचा कर रखा गया। ये देखिए, ये कुएं को घुमाने के लिए यहाँ बैलों की मदद से इसको घुमाया जाता है, और जब ये चक्का घूमता है तो अंदर जो पानी के लिए सर्किल लगाया गया है लोहे का, वो सर्किल घूमता है, और उस सर्किल के घूमने के साथ पानी जो है वो नाली तक जाता है और नालियां फिर आगे खेतों से जुड़ी होती हैं। तो उस तरह से ये सिंचाई किया करते थे गुरु नानक देव जी, और वो नमूना और वो पूरी धरोहर आज भी सहेज कर रखी गई है, जो इस पानी को अमृत की शक्ल में अब लोगों के जहन और दिलो दिमाग तक, पेट तक पहुंचा रही है। इस पानी को अब अमृत समझा जाता है, यही खासियत है। लेकिन भारत सरकार के कहने के बावजूद भी इस अमृत के बगल में एक बम नुमा टुकड़ा रखा गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि युद्ध के दौरान ये भारत ने छोड़ा था और इससे करतारपुर साहिब गुरुद्वारा नष्ट हो सकता था। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज़, करतारपुर साहिब। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਏ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੁਖਦ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੁਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਨੇ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।